हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे Redmi 8 का ये एक मॉडल है जिसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन जो है कंप्लीट डेड है और ये ऑलरेडी इसमें देखो CPU और eMMC पे काम हुआ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर देखना पड़ेगा कि CPU eMMC डैमेज है या नहीं है और इसके अंदर पावर की प्रॉब्लम है, तो इसका पावर सीक्वेंस किस तरह से रिपेयर करना है वो आज हम देखेंगे और इसको हम ट्रेस करते हैं और देखते हैं ये कहाँ पे इसकी प्रॉब्लम जो है हमें फाइंड आउट होती है। हमारी थ्योरी क्लास के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको देखा है इसकी सर्किट को। अब हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम निकलती है उसे हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ बैटरी के साथ इसको जब हम ऑन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप देखो डिस्प्ले पर कुछ भी सिम्बल वगैरह शो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। और जब हम इसमें चार्जर प्लग इन करते हैं तो चार्जर में भी कोई भी प्लग इन करने पे कोई भी यहाँ पे रिस्पांस जो है नहीं है, ठीक है। और USB चार्जर में भी देख लो अब 0 करंट जो है शो हो रहा है USB चार्जर में। अगर हम DC के ऊपर आ जाते हैं तो DC के ऊपर आपको एक अजीब सा करंट दिखेगा यहाँ पे, और ये करंट आपने देखा होगा पहले भी किसी फ़ोन के अंदर। ये देखिए 0010 007 009 0011 007, यानी कि बहुत ही लो बूटिंग है और छोड़ देने पे 0 हो जा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो देखो इस तरह के दो प्रॉब्लम होती है, या तो इसमें CPU का प्रॉब्लम होता है तब ये होता है, या तो इसके अंदर जो है चार्जिंग IC की प्रॉब्लम होती है तब ऐसा होता है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ पे चार्जिंग IC में प्रॉब्लम है या CPU में प्रॉब्लम है। तो हम केबल लगा लेते हैं चार्जिंग का और बैटरी की वोल्टेज एक बार हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कितना वोल्टेज है। तो माइक्रोस्कोप पर आ जाते हैं, तो बैटरी की वोल्टेज 3.7 है, ठीक है। तो अब जो हम इसकी सबसे प्राइमरी टेस्टिंग करेंगे जो है इसकी वीबस सप्लाई एंट्री हो रही है नहीं हो रही है। तो बोर्ड के अंदर यहाँ पे वीबस सप्लाई की एंट्री हो रही है नहीं हो रही है हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट वीबस जो है एंट्री हो रही है। तो अब हम ID थर्मल के ऊपर कुछ चेक करेंगे यहाँ पे, तो पॉजिटिव पे कुछ नहीं है और ID थर्मल पे भी हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है 0.2 के अलावा। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पावर IC के जो इनसाइड कैपेसिटर लगे होते हैं वो VPH सप्लाई होती है, तो उसके ऊपर VPH आ रहा नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे VPH पावर नहीं आ रहा है, जबकि इसके अंदर 5 वोल्ट इंजेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। 5 वोल्ट यहाँ पे इंजेक्ट है वीबस से और यहाँ पे VPH पावर नहीं आ रही है। तो इसमें हम एक बार CCID वगैरह भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें कोई वोल्टेज है नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है। एक बार हम प्लग आउट करके शॉर्ट सर्किट चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है शॉर्ट सर्किट है। तो बजर रेंज के ऊपर हम चेक करेंगे, नहीं कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। बैटरी कनेक्टर के ऊपर भी कोई शॉर्ट सर्किट, ये ग्राउंड है पॉजिटिव नहीं है। VPH में कोई शॉर्ट सर्किट, VPH में भी यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। आउटपुट कॉइल्स को हम चेक कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट के लिए। तो ये कॉइल का कंपोनेंट ये है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं है। ये कॉइल का ये है नहीं है, ये भी यहीं पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो बीप आ रहा है 39 करके बीप आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं, ये सही है। यहाँ पे चेक करते हैं इस कंपोनेंट पे, ये भी सही नहीं। यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये देखो ये लाइन पे देखो ये 0.5 ओम आ रहा है, 5.2 ओम यहाँ पे शो हो रहा है। और ये देखो ये 6 ओम, ये लाइन शॉर्ट है। और ये यहाँ पे ये भी शॉर्ट आ रहा है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? अब हम इसको एक बार डायोड रेंज पे सेट करेंगे और अब चेक करेंगे यहाँ पे। ओ वेरी लो, यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे 2 लाइनें फुली शॉर्ट आ रही हैं, ठीक है। ये 2 लाइनें जो हैं आपकी फुली शॉर्ट आ रही हैं। तो ये 2 कौन सी लाइनें हैं? तो एक तो हमारा होता है हायर LDO इधर, लोअर LDO इधर, ये APC होता है और ये कोर और मॉडम सप्लाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है ये शॉर्ट आ रही है। तो क्या हम इनके अंदर वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हैं? हमें ये समझना है कि इनके अंदर हम वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर हम पावर IC रिमूव करके चेक करें। तो इसका एक तरीका है, फ़िलहाल अभी जो है हम इस कॉइल को रिमूव करेंगे और देखेंगे इनसाइड है या फिर आउटसाइड है, ठीक है। उससे एक आइडिया लग सकता है। उससे नहीं होता है तो फीडबैक लाइन जो होती है रिटर्न IC में जाती है। अगर फीडबैक लाइन में शॉर्ट नहीं रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, यहीं से पता चल जाएगा। तो हम इस कॉइलों को जो है रिमूव करके चेक करते हैं और फिर हम पता करेंगे कि ये कौन सी सप्लाई लाइन है
और ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और एक बार हम PMI साइड में भी चेकिंग कर लेते हैं, उधर में भी कुछ शॉर्ट तो नहीं है। तो चार्जिंग IC साइड देखो, इसमें CPU पे पूरा काम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम एक बार MID सप्लाई को चेक कर लेते हैं, नहीं शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, और PMI पे काम नहीं हुआ है, केवल CPU और MMC पे काम हुआ है। इसलिए हुआ है कि लोगों को ये पता है कि लो बूटिंग CPU रिवॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व। यूट्यूब पे तो यही सारी चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं कि जब भी लो बूटिंग आता है CPU रिवॉल्व कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये क्यों आ रहा है, ये इधर से देखो, इधर 2 लाइनें शॉर्ट आ रही हैं, तो हम इन लाइनों को वेरीफाई करेंगे पहले, और इन लाइन को हम सही करने की कोशिश करेंगे। अगर ये ट्रैक लाइन सही होता है तो फ़ोन हमारा ऑन हो सकता है। अगर CPU में डैमेज नहीं किया होगा अगले ने तो, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज कुछ लोग इंजेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। हमें पहले कंफर्म होना है, पूरी तरीके से श्योर होना है, उसके बाद ही हमें वोल्टेज इंजेक्ट करने का कोई भी काम करना है। चलिए अब हम चेक करेंगे शॉर्टिंग किस साइड में है। इन साइड नहीं है, यानी कि IC का साइड जो है सेफ है, आउटसाइड है, ठीक है। अब हमको पता है कि ये लाइन आउटसाइड से होके रिटर्न फीडबैक बना के फिर IC में जाती है। तो अगर हम यहाँ पे हाई वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो IC भी डैमेज हो सकती है और CPU को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जो है हम इसको बहुत ही बारीकी से काम करेंगे यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे VPH पावर बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। एक बार हम ट्राई करेंगे। अब तो देखो आउटपुट में शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से मेन लाइन की वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रही है। बंदा इसमें चार्जिंग IC पे काम करना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि CPU पे काम किया है। लो बूटिंग के हिसाब से यूट्यूब वीडियो के मॉडल से ये काम हुआ है। यूट्यूब वीडियो के हिसाब से लो बूटिंग CPU रिवॉल्व, हाई बूटिंग CPU रिवॉल्व, ये सारी चीज़ें CPU रिवॉल्व, तो सब CPU रिवॉल्व से नहीं होगा ना। तो ये 2 कॉइल शॉर्ट आ रही है, हमें ये पता चल गया। अब हमें ये कंफर्म करना है कि इसमें से दोनों में से कौन सी लाइन शॉर्ट हो। दोनों में एक एक कैपेसिटर शॉर्ट थोड़ी होगा, तो दोनों लाइन में शॉर्ट नहीं हो सकते एक एक कैपेसिटर। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, CPU उठा के देखेंगे क्या शॉर्ट हो रहा है। तो पहले हम VPH पावर चेक कर लेते हैं एक बार फिर से केबल लगा के। ठीक है, अब हम इसमें प्लग इन करके VPH पावर देखेंगे बन रहा नहीं बन रहा, मेन पावर। बस इंजेक्ट हुआ, हाँ हुआ। और VPH यानी पावर IC का इनपुट, अभी भी यहाँ पे पावर IC का इनपुट जो है नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पावर IC का इनपुट भी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर हम इसमें बैटरी लगाते हैं तो हो रहा है, लेकिन हम जब चार्जिंग IC लगा रहे हैं, चार्जर लगा रहे हैं, तो नहीं हो रहा है। अभी बैटरी लग के हुआ था, इसलिए थोड़ी देर तक ये रहेगा। थोड़ी देर के बाद ये एकदम डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि इस पर कोई भी वोल्टेज VPH की नहीं रहेगी, ठीक है। थोड़ी देर तक ये रहेगा। देखो ख़त्म हो रहा है, तो अभी भी VPH नहीं बन रहा है। तो मेरे ख्याल से चार्जिंग IC को भी हीट लगी होगी। पहले हम इन सप्लाई लाइन को जो शॉर्ट आ रही है ना, उसको पहले हम ठिकाने लगाते हैं, उसके बाद हम चार्जिंग की तरफ आएंगे।
पहले हम जो है इस लाइन को ठिकाने लगाते हैं। ये लाइन डैमेज है, ये लाइन जो है डैमेज है। पूरा बीप के साथ 3 ओम 2 ओम आ रहा है, यानी कि दोनों वायर टच हो जाती है तो उतना आता है। तो इस कंडीशन में देखो दोनों लाइन में एक एक कैपेसिटर शॉर्ट होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। अगर हम कैपेसिटर यहाँ पे निकालना शुरू करें तो बहुत सारे कैपेसिटर निकालने पड़ जाएंगे यहाँ पे हमें। तो इसका सही तरीका यही है कि CPU निकाल दो। आप CPU को आप क्या करो, निकाल दो। CPU को रिवॉल्व निकाल देना है हमें बस। CPU को हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको जो है निकाल लिया CPU को और क्लीन भी कर लिया। अब हमें बस यही चीज़ पता करना है कि अब दोबारा वो लाइन शॉर्ट आ रही है या फिर वो सही हो चुकी है। तो अगर वो सही हो चुकी है तो प्रॉब्लम हमारी CPU में है, CPU शॉर्ट हो गई है हमारी। और अगर अभी भी शॉर्ट सर्किट है तब तो फिर CPU हमारी सही है, शॉर्ट नहीं है। तो बस यहीं पे क्लियर हो जाएगा अभी सारा खेल क्या होने वाला है। CPU चेंज होगा या नहीं होगा, CPU ख़राब है या नहीं ख़राब है, यहीं पे कंफर्म हो जाएगा। आपको आगे मेहनत करना है नहीं करना है, नहीं तो चार्जिंग ऐसी पे भी करते, मेहनत करके चार्जिंग का बनाते, VPH बनता, फिर आउटपुट वाली मैटर फंसती, फिर आपका मेहनत जो है वो बर्बाद होता। तो कम टाइम में आप जल्दी से जल्दी ट्रेस करके जो है प्रॉब्लम से बच जाओ, इसके लिए है ये ट्रेसिंग। और अब हम एक बार फिर से जो है चेक करेंगे। यहाँ पे गया तो इस फ़ोन के अंदर CPU शॉर्ट हो चुकी है। अब ये कौन सी लाइन है जो शॉर्ट हुई है, हम आपको वो भी दिखा देते हैं। क्या इसके बिना CPU ऑन हो सकता है? तो अगर हम Redmi 8 या 8A का कोई भी स्कीमेटिक ओपन कर लेते हैं तो दोनों में वो कॉइल हमें दिख जाएगा, दोनों के अंदर वो कॉइल हमें दिख जाएगा। तो Redmi 8 का या 8A का स्कीमेटिक हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, डायग्राम और लेआउट। अब आप देख सकते हो ये बोर्ड है इसका, और इसके अंदर जो लेआउट है यहाँ पे ये दो कॉइलें लगी हुई हैं। इन कॉइलों का नाम है L1401, L1402। अगर हम इसके स्कीमेटिक के अंदर सर्च करें L1401 तो देख सकते हो ये लाइन हमारा ये है और 1402 ये है। तो अगर हम 1401 को सर्च करें तो ये मॉडेम सप्लाई होगी मेरे ख्याल से CPU के अंदर। ये देखो मॉडेम लाइन शॉर्ट हो गई है। और 1402 को सर्च करें, ये कोर लाइन होगी, CPU की कोर लाइन होगी। ये देखो CPU की कोर लाइन है, ये यहाँ से नीचे भी कनेक्टेड वही लाइन है। तो CPU की कोर लाइन भी शॉर्ट हो गई है, यानी कि इसमें मॉडेम और कोर की दोनों लाइनें फुली शॉर्ट हो गई हैं CPU के अंदर। ये CPU शॉर्ट हो गया है।
तो क्या इस फ़ोन के अंदर अब हमें काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब हमें क्या है कि इसके अंदर अगर स्वाइप करना पड़ेगा, दूसरे फ़ोन की CPU MMC लगानी पड़ेगी, या फिर इसकी MMC चेंज करनी पड़ेगी, MMC प्रोग्राम करनी पड़ेगी, साथ ही साथ CPU भी हमें दूसरा लगाना पड़ेगा, दूसरा CPU लगाना है और eMMC चेंज प्रोसेस लगाना है, तब जाके ये फ़ोन जो है ऑन हो पाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दूसरी CPU जो है अरेंज करनी पड़ेगी। एक दूसरी CPU, देखिए कोई दूसरी CPU दिख रही है? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ट्रेस कर सकते हो। तो ये फॉल्टी CPU है जो शॉर्ट था, और यहाँ पे एक दूसरा CPU है। ठीक है, तो अब हम इन कॉइलों को लगा देंगे और उसके बाद हम इस दूसरी CPU को, ये जो दूसरा CPU है ये भी 439 है, इसको हम रिवॉल्व करेंगे और रिवॉल्व करके जो है लगाएंगे। इस पर भी कुछ स्क्रैच लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम रिवॉल्व कर लेते हैं। तब तक के लिए हम ये कॉइल लगा देते हैं और इसकी VPH पावर की टेस्टिंग करके भी आपको दिखाते हैं। तो कॉइल लगने के बाद देख लेते हैं कहीं शॉर्ट सर्किट दोबारा तो नहीं आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद VPH पावर बनाने चलते हैं। VPH पावर बननी चाहिए, फ्लैक्चुएशन के साथ इसकी आउटपुट बननी चाहिए, ये सारी चीज़ें, या फिर स्टेबल ही बने, जैसा भी बने वोल्टेज बनना चाहिए। तो अब हमें वोल्टेज बनाना है, इसकी आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पे हमें EMC जो इसकी है ये भी निकालनी पड़ सकती है। तो इस फ़ोन के अंदर CPU डैमेज है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब हम इसकी VPH पावर को चेक करते हैं। 3.8 VPH पावर दिख रहा है। बैटरी को रिमूव कर लेते हैं, अभी भी 3.1 स्टेबल दिख रहा है। ठीक है, VPH पावर फुली स्टेबल। बैटरी को लगा लेते हैं, आउटपुट पावर चेक करते हैं। तो लो, आउटपुट पावर बनने लगी है कॉइलों पर वेरिएशन में, जबकि पहले नहीं बनती थी। अगर हम बैटरी हटा भी लें, चार्जर प्लग आउट कर भी लें, ठीक है, शट डाउन हो गया, केबल फिर से लगा दिया, विदाउट बैटरी टच किए हम चेक करते हैं।
तो हमें VPH पावर जो है यहाँ पे मिल रही है 3.19, यानी कि ये VPH पावर का 90% से ऊपर वोल्टेज है। इसका मतलब है कि इसकी पावर गुड बन रही होगी। जब चार्जिंग IC की पावर गुड पावर IC में जाती है तो पावर IC अपना आउटपुट बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन कॉइल पे जो कॉइल शॉर्ट आ रही थी, इनके ऊपर भी वोल्टेज बनने लगे हैं फ्लैक्चुएशन में। ये एक मॉडम लाइन जो होगा वो ऑफ होगा, तो यहाँ पे इन साइड है ये, ठीक है। ये 0.6 के साथ वोल्टेज फ्लैक्चुएशन, ये ऑफ है मॉडम लाइन। और ये कॉइल पे आपको आउटपुट दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे बक लाइन, कोर लाइन, सब पे वोल्टेज बननी शुरू हो गई। ये लोअर LDO ये फ्लैक्चुएशन में है। तो अब जो है हमें कंफर्म है कि CPU ही इसका डैमेज था। फ्लैक्चुएशन में है, जैसे CPU डालेंगे तो वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो। इसकी eMMC चेंज प्रोसेस अगर है तो उस प्रोसेस से इसे आप इसकी eMMC को प्रोग्राम करके इस फ़ोन को जो है वर्किंग कंडीशन में ला सकते हो आप। तो इस तरीके से ये वोल्टेज तो बनने लगी आउटपुट की, पहले नहीं बन रही थी VPH, क्योंकि चार्जर लगाने से VPH नहीं बन रहा था ना, इसलिए अब चार्जर लगाने से VPH बनने लगा है प्रॉपर 3.1 स्टेबल। और पहले तो फ्लैक्चुएशन कर रहा था क्योंकि आउटपुट में फुल शॉर्टिंग थी और CPU डैमेज था। तो CPU को जब हटाया तब जाके VPH बनी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर VPH नहीं बन रहा है तो चार्जिंग IC बदलो, आपको स्टेप लगाना है। वो स्टेप में चेक करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे दिख रही है, विरेज 1 में दिख रही है या विरेज 2 का कोई लाइन शॉर्ट है। विरेज 2 में लाइन शॉर्ट होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं दिखती है VPH ड्रॉप का, तो विरेज 1 में ही प्रॉब्लम पकड़ी गई है। तो हमने पावर IC को भी नहीं निकाला, केवल कॉइल निकाला, सीधा CPU निकाला, प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। दूसरा CPU यहाँ पे डालना है और वोल्टेज को स्टेबल करना है। स्टेबल हो जाएगा तो PC पर इस फ़ोन का जो है पोर्ट जो है शो करने लगेगा, और जब पोर्ट शो करने लगेगा तो आप जो है इसको eMMC के साथ फ्लैश करके इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसमें हम जो है अभी इसके अंदर CPU लगाएंगे, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। CPU यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, थोड़ा सा इसे हम क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे हम CPU को लगा देते हैं। तो CPU को हमने ऑलरेडी जो है रिवॉल्व करा लिया है, और रिवॉल्व के बाद जो है इसे हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरी CPU हमने जो है रिवॉल्व करा ली है। अब इसको यहाँ पे रिवॉल्व करके हम इसको लगाएंगे। और ये CPU लगाने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले पेस्ट लगाते हैं, उसके बाद इसको हम लगाएंगे। तो इसकी पुरानी CPU डैमेज थी, और ये दूसरी CPU हम क्यों लगा रहे हैं, वोल्टेज को स्टेबल कराने के लिए। वोल्टेज स्टेबल होने के बाद हमें क्या कहाँ पे काम करना होगा, eMMC के ऊपर, ठीक है, स्टोरेज के ऊपर। तो ये इसके अंदर CPU लग चुकी है, और ये इसकी पुरानी CPU है। इसको भी किस तरीके से चेक करना है, ये एक्चुअल में शॉर्ट हो गई है नहीं हो गई है, इसको उल्टा करके चेक किया जाता है। ऐसे उल्टा करके ग्राउंड के साथ उसकी वो पिन चेक करेंगे जिस पे बीप आ रही थी। अगर शॉर्ट होगा तो ख़त्म,
अगर नहीं होगा तो ये हो सकता है लगी नहीं थी सही से, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी होती है। तो ऑलरेडी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट ही है, फिर भी इसको ऐसे उल्टा करके जो है CPU को, और इसकी जो बॉल है ग्राउंड की उसके रिस्पेक्ट में जो बॉलें इसकी होंगी बिटमैप से चेक होगी वो, फिर ये चेक होगा CPU। उस तरीके से चेक होता है, CPU को उल्टा करके वो लाइन चेक कर सकते हैं। अगर CPU में भी शॉर्ट है तब तो ठीक है, अगर शॉर्ट नहीं है, उस समय ही केवल शॉर्ट था जब लगा था, तो फिर यही CPU रिवॉल्व करके डाल सकते हो आप, वो हम बाद में देखते हैं। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप उसको ज़रूर देख लेना एक बार। ठीक है, अब जो है ये लग चुका है। अब फिर से हम एक बार शॉर्ट सर्किट इसका चेक करेंगे। शॉर्ट सर्किट यहाँ पे अभी नहीं है, इधर में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। चार्जर लगाते हैं और देखते हैं ये डिस्प्ले पे कुछ आता है क्या ऐसा। वैसे तो इसकी CPU चेंज हो चुकी है, तो डिस्प्ले पे कुछ नहीं आया, लेकिन USB चार्जर में देखो करंट आप कितना ले रहा है, 162 का, यानी कि ऐसा है कि ये ऑन जैसा दिख रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे फ़ोन ऑन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने CPU चेंज कर दिया है और उसकी eMMC पुरानी वाली ही है, तो उसके अंदर का प्रोग्राम जो है वो मैच नहीं हो रहा होगा। CPU चेंज है तो बूट नहीं होगा। दिख रहा है जैसे फ़ोन लग रहा है पूरी तरह से ऑन है, लेकिन जबकि यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। चलिए एक बार हम और देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि डिस्प्ले पे कुछ आ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा, नहीं। अब हम आपको वोल्टेज दिखाते हैं, वोल्टेज का क्या कंडीशन है। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल हो गई होगी, 2 वोल्ट यहाँ पे स्टेबल हो चुकी है, एग्जैक्ट स्टेबल, ठीक है। 0.8 वोल्ट यहाँ पे स्टेबल, लोअर LDO यहाँ पे स्टेबल, लोअर LDO स्टेबल, हायर LDO स्टेबल, कोर लाइन स्टेबल। तो इस तरह से हमने ये कंफर्म कर लिया है कि इसके अंदर CPU जो है वो ख़राब है, ये मॉडेम पे वोल्टेज नहीं है, और ये वोल्टेजेस स्टेबल हो चुकी हैं, तो CPU इसका ख़राब हो चुका है, ये हमें कंफर्म हो गया है। अब इसके अंदर जो करंट इतना कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब है कि ये डायग्नोस्टिक पोर्ट बना रहा होगा, इसीलिए अब इसके अंदर eMMC चेंज प्रोसेस जो है करना पड़ेगा।